इंडिया को आमतौर पर एक गरीब देश कहा जाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में किसी देश को पुअर या रिच कहना कोई ओपिनियन नहीं होता। यह एक एनालिटिकल कंक्लूजन होता है जो कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स पर बेस्ड होता है। इसीलिए इस वीडियो में हम यह सवाल नहीं पूछेंगे इंडिया प्राउड है या नहीं, या इंडिया इमोशनली स्ट्रॉन्ग है या नहीं। हम यह सवाल पूछेंगे, इज इंडिया इकोनॉमिकली पुअर और इज इंडिया स्ट्रक्चरली अंडर डेवलप्ड। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें इंडियन इकोनॉमी को बेसिक कंसेप्ट से समझना होगा, न कि हेडलाइंस से। पार्ट 1, पुअर कंट्री का इकोनॉमिक मीनिंग। इकोनॉमिक्स में किसी देश को गरीब या अमीर कहने के लिए 4 कोर इंडिकेटर्स देखे जाते हैं। नंबर 1, टोटल जीडीपी। नंबर 2, पर कैपिटा इनकम। नंबर 3, प्रोडक्टिविटी। नंबर 4, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। अक्सर पब्लिक डिस्कशन में सिर्फ टोटल जीडीपी की बात होती है, जो एनालिसिस के लिए इनकम्प्लीट है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक देश में 10 लोग हैं और टोटल इनकम 100 रुपए है, तो पर कैपिटा इनकम 10 रुपए होगी। दूसरे देश में 100 लोग हैं और टोटल इनकम 500 रुपए है, तो पर कैपिटा इनकम 5 रुपए होगी। दूसरा देश साइज में बड़ा है लेकिन एवरेज व्यक्ति गरीब है। इसीलिए इकोनॉमिस्ट टोटल साइज नहीं बल्कि एवरेज आउटपुट और प्रोडक्टिविटी देखते हैं। पार्ट 2, इंडियाज पोजीशन। डाटा को कैसे पढ़ा जाए। इंडिया का टोटल जीडीपी बड़ा है, इसका मतलब इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी में सिग्निफिकेंट है। इंडिया मार्केट साइज में पावरफुल है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि एवरेज इंडियन वेल्थी है। इंडिया का पर कैपिटा इनकम अभी भी लोअर मिडिल इनकम रेंज में है। इसका अर्थ एवरेज इंडियन की परचेजिंग पावर लिमिटेड है। बेसिक नीड्स के बाद डिस्पोजेबल इनकम कम बचती है। इसीलिए सही कंक्लूजन है, इंडिया रिच कंट्री नहीं है, इंडिया एक्सट्रीमली पुअर कंट्री भी नहीं है। इंडिया एक लार्ज इकोनॉमी विथ लो एवरेज इनकम है। यह डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉलिसी सॉल्यूशंस इसी अंडरस्टैंडिंग से निकलते हैं। पार्ट 3, पॉपुलेशन वर्सेस प्रोडक्टिविटी। अब हम उस कंसेप्ट पर आते हैं जो इंडिया की ग्रोथ का सबसे ज्यादा एक्सप्लेन करता है, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का अर्थ एक वर्कर एक यूनिट टाइम में कितनी इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करता है। इंडिया में समस्या पॉपुलेशन की नहीं, लो प्रोडक्टिविटी की है। इंडिया में वर्कर्स बहुत ज्यादा हैं, आउटपुट पर वर्कर कम है। इसके मुख्य कारण है, नंबर 1, लो स्किल इंटेंसिटी। बहुत से वर्कर्स लो स्किल एक्टिविटीज में फंसे हैं। नंबर 2, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। लार्ज वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में है, जहां टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी कम होती है। नंबर 3, लो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। ऑटोमेशन, मशीनरी और R&D का लिमिटेड यूज। जब तक प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, इनकम नेचुरली नहीं बढ़ेगी, पॉपुलेशन चाहे जितनी भी बड़ी हो। पार्ट 4, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हर मॉडर्न इकोनॉमी 3 सेक्टर्स पर बेस्ड होती है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज। डेवलप्ड इकोनॉमीज का पैटर्न, एग्रीकल्चर लो वर्कफोर्स हाई एफिशिएंसी, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग जॉब क्रिएटर, सर्विसेज हाई वैल्यू एडिशन। इंडिया का स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, एग्रीकल्चर वर्कफोर्स बहुत ज्यादा, आउटपुट कम। मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स कम, जबकि यही सेक्टर मास एम्प्लॉयमेंट देता है। स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन लेकिन लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी। इस इम्बैलेंस का रिजल्ट होता है इनकम इनइक्वालिटी प्लस स्लो मोबिलिटी। इसी को इकोनॉमिक्स में स्ट्रक्चरल अंडर डेवलपमेंट कहा जाता है। पार्ट 5, मैन्युफैक्चरिंग क्यों सेंट्रल है। हिस्टोरिकल एविडेंस साफ है। यूके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जर्मनी मैन्युफैक्चरिंग प्रिसीजन, जापान एंड कोरिया एक्सपोर्ट LED मैन्युफैक्चरिंग, चाइना लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। नंबर 1, लार्ज स्केल जॉब्स। नंबर 2, स्किल डेवलपमेंट लेडर। नंबर 3, एक्सपोर्ट अर्निंग्स। नंबर 4, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 1, लेट स्टार्ट। नंबर 2, लिमिटेड स्केल। नंबर 3, पॉलिसी प्लस एग्जीक्यूशन गैप्स। इसीलिए इंडिया की इकोनॉमी प्रोडक्शन ड्राइवन बनने की बजाय कंजप्शन ड्राइवन बन गई। पार्ट 6, एजुकेशन वर्सेज ह्यूमन कैपिटल। एजुकेशन और ह्यूमन कैपिटल एक जैसी चीजें नहीं है। एजुकेशन में आते हैं डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स, स्कूलिंग। ह्यूमन कैपिटल में आते हैं एजुकेशन प्लस हेल्थ प्लस स्किल्स प्लस प्रोडक्टिविटी। इंडिया में डिग्री होल्डर्स बहुत हैं, जॉब रेडी ह्यूमन कैपिटल बहुत कम है। जब एजुकेशन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से अलाइन नहीं होती तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और प्रोडक्टिविटी स्टेगनेंट रहती है। फाइनल कंक्लूजन,
तो फाइनल आंसर स्पष्ट है। इंडिया गरीब इसलिए नहीं है कि रिसोर्सेज नहीं है, इंडिया गरीब इसलिए नहीं है कि पॉपुलेशन ज्यादा है, इंडिया स्लो इसलिए है क्योंकि प्रोडक्टिविटी लो है, मैन्युफैक्चरिंग वीक है, ह्यूमन कैपिटल अंडर डेवलप्ड है, वर्कफोर्स इनएफिशिएंटली एलोकेटेड है। फाइनल इकोनॉमिक डायग्नोसिस, इंडिया इज नॉट पुअर, इंडिया इज स्ट्रक्चरली अंडर ऑप्टिमाइज्ड। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।